तुंगारेश्वर महादेव मंदिर महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो तुंगारेश्वर पहाड़ी और वन्य जीव अभयारण्य के बीच स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी शांत और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ वर्षा ऋतु में कई झरने भी देखे जा सकते हैं। तुंगारेश्वर मंदिर वसई तुंगारेश्वर के सबसे ऊंचे पर्वत पठार पर जमीन से लगभग 2077 फीट ऊपर में स्थित है। ये मंदिर हिंदू भगवान शिव को समर्पित है, जो तुंगारेश्वर प्रवेश द्वार से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर पथरीले रास्ते को पार कर है। ये सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। इसके पीछे के क्षेत्र में एक राम कुंड भी है, जो मानव निर्मित छोटा जल निकाय है पर्वत पर तुंगारेश्वर मंदिर के साथ। देवी खोडियार माताजी व उनके वाहन मगरमच्छ का एक छोटा मंदिर है। भगवान और देवी के बारे में कहा जा रहा है कि तुंगारेश्वर भक्तों को आकर्षित करता है, जो विशेष अवसरों और त्योहारों के मौसम में इन दोनों मंदिरों में आते हैं, जैसे खोडियार जयंती जो फरवरी के आसपास आती है, भंडारा हर साल महाशिवरात्रि महोत्सव और श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को होता है। मंदिर के नजदीक ही नागा साधु छोटू गिरी महाराज का एक सिद्ध स्थल स्थापित है। हमारे संवाददाता विक्रम शुक्ला ने आज छोटू महाराज से एक विस्तृत चर्चा की। प्रणाम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जैसा कि आज देख सकते कि हमारे साथ में तुंगारनंद गिरी महाराज जी बैठे हुए हैं, कि किसी नाम की मोहताज नहीं है। आज नाला सुपारा वसई विरार एरिया, या बोल सकते हैं कि पूरा बॉम्बे इनको जानता है। हम लोग बैठे हैं तुंगारेश्वर महादेव के क्षेत्र में, और बापू की कुटिया तुंगारेश्वर महादेव के मंदिर के बिल्कुल सामने है। और जहाँ पर बापू बैठे हैं, ये समाधि चेला हैं श्री श्री 1008 बिहारी गिरी बापू जी महाराज के। तो आज कुछ चीज़ें हम बापू से जानने की कोशिश करेंगे, और बापू कब से इस भेष में आए, कब से इनको सनातन के साथ इतना लगाव हो गया, कब से बिहारी बापू जी के साथ आए और इनका यहाँ पर सफ़र कैसा रहा, तो जानने की कोशिश करेंगे। तो बापू ओम नमो नारायण। प्रणाम। ओम नमो नारायण। तो आज हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि कब से आप यहाँ से जुड़े और कैसे कैसे आपकी यात्रा संत अवस्था में शुरू हुई। सन 2005 से मैं जुड़ा संसार रूप में, और उनकी सेवा भक्ति करते रह गए। सन 10 में वो ब्रह्मलीन हुए, समाधि ले लिए। फिर वहाँ से फिर हम अपने मंजिल को गए, अपने घर को गए। फिर कुछ दिन हमारा आना जाना रहा। सन 10 से सन मतलब 2013 तक यहाँ महात्मा आवे और जावे, कुटिया कभी भी खाली हो जावे। तो ऐसा लगा कि गुरुजी प्रेरणा दे रहे हैं, तो मैं यहाँ आके उनके सेवा में सन 10 से लग गया। यहाँ पे अभी मेरे को 15 साल होने को आया। यहाँ लाइट भी आके मतलब आज 8-9 साल हो गया, और हम सबको लाइट नहीं है, न पानी है, यही सब है। तो बहुत अच्छा है। जैसा महाराज जी बता रहे हैं, महाराज जी बापू के साथ लगभग 2005 से जुड़े हुए थे। बाद में बापू का हम सब बलिदान चढ़े हैं धर्म को प्रचार करने के लिए। हम सबको ये सुविधा उपलब्ध कराया जाए। तो बापू का जैसा कहना है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। किसी तरीके से बापू यहाँ पर पानी और लाइट की व्यवस्था करते हैं। तो आगे हम लोगों से कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बिजली और पानी की व्यवस्था करी जा सके। बापू, आपको सनातन धर्म में, पहले आप गृहस्थ जीवन में थे, अभी आप सनातन जीवन में आए हैं और अपना पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए लगा दिए हैं। तो आपको कैसा लगता है कि जब आप गृहस्थ जीवन में परिवार माँ बाप के साथ रहते थे और गृहस्थ को त्याग कर जब आप सनातन के लिए पूरा जीवन लगा दिए, तो दोनों में क्या अंतर लगता है और आपको कैसा लगता है? दोनों में ये लगता है, मैं पहले बहुत छोटे घर में था, अब मैं ऐसा महसूस होता कि मैं बहुत बड़े घर में हूँ। क्योंकि प्रेम जगत की सार है। जिसको जगत से प्रेम करने आवे तो उसका पूरा विश्व है।
तो बापू ने बड़ी बात बोली, क्योंकि पहले क्या हम किसी परिवार में रहते तो हमारे माँ बाप एक ही होते हैं, भाई बहन एक ही होते हैं, लेकिन जब संत रूप में आ जाते हैं तो पूरा संसार हमारी माँ बाप भाई बहन और इस तरीके का हमारा रिलेशन पूरे संसार से जुड़ जाता है। तो बापू, और कुटिया में किस तरीके से आप रहते हैं, आपके खाने पीने का प्रबंध कैसे होता है, लोग आपके पास कैसे आते हैं, उनके साथ आपका क्या कैसे रहता है, तो थोड़ा सा बताइए कि आपके पर्सनल जीवन में आपके भोजन पानी की व्यवस्था कैसे होती है। हमारे भोजन पानी का भगत, यहाँ भगत लोग आते जाते हैं, हमारा दिनचर्या देखते हैं, जो कमी पड़ता हो भगत हमको देते रहते हैं, तो अपना भजन करने बैठे हैं। बापू का कहना है कि हम भजन में लगे रहते हैं, कि यहाँ पर जो भी कम ज्यादा रहता है बापू के भगत हैं। जैसा हमने पहले भी इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले बताया था कि नाला सुपारा बसई बिरार क्या पूरे बॉम्बे में बापू के भगत हैं, तो वहाँ पर इनकी सारी व्यवस्थाएं होती रहती हैं। तो बापू, आज के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा देखते हैं कि सनातन में लोगों की बहुत सारी मानसिकताएं अलग अलग तरीके हैं, तो किस तरीके से आप हिंदुओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप तुंगारेश्वर क्षेत्र से? क्या है, तुंगारेश्वर क्षेत्र से संदेश जाना चाहिए। पहली बात तो हमें संस्कार को मतलब बढ़ावा देना है, और संस्कार नहीं रहेगा तो आदमी अल्प आयु होते जाएगा, आक्रोश में, अज्ञानता से। आज वही हो रहा है। संस्कार को बढ़ावा देना है, ये हम सब की विचारधारा है, और हम सब जहाँ तक रहते हैं वहाँ धर्म का प्रचार ही करते रहते हैं, और हम सब अधिक का कैसा अपने ही स्थान पे और अपने गुरु के स्थान तक दिनचर्या रखता है, डेरा टू डेरा। बहुत सही बापू। एक चीज जो समाज जानना चाहता है, हमारे सनातन जानना चाहते हैं, जैसे आप तो कुंभ मेला में हमेशा जाते रहते आते रहते, लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि नागा साधु कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। इतने हजारों लाखों की संख्या में वहां पर आते हैं और लाखों की संख्या में फिर वो अपने स्थान पर चले जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ आप बताइए, उनके संस्कार के बारे में कुछ आप बताइए। तो नागा संस्कार कैसा, हम सबका 4 जगह संस्कार होता है, और संस्कार होने के बाद हम सब अपने भ्रमण में निकलते हैं। पर भ्रमण में कैसा, मंदिर टू मंदिर और डेरा टू डेरा, हम सब किसी के घर तक नहीं जाते, ये हम सब की दिनचर्या है। फिर डेरा टू डेरा रहेंगे तो हम सब दिखेंगे कहीं। तो बापू का कहना है कि सब लोग अपने अपने सबकी मंजिलें हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन से कोई मतलब नहीं है, तो किसी गृहस्थ परिवार में जाना नहीं होता है, कहीं मंदिर की सेवा में, कहीं पे आश्रम की सेवा में, कहीं अपने साधना की सेवा में, कहीं ध्यान की सेवा में, कहीं गुरु की सेवा में, इस तरीके से अलग अलग सेवा में सब अपना चले जाते हैं। तो महाराज जी, आपने इतना समय महाराज जी, कुछ तुंगारेश्वर क्षेत्र के बारे में आप बताइए कि कैसे शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना हुई, किस तरीके से भगवान परशुराम जी का यहाँ से जोड़ा जाता है, क्या यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ पर और क्या क्या चीजें दर्शनीय है जहाँ पर लोग जाके दर्शन का आनंद उठा सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पे स्वयं शंभु प्रकट हुआ है। एक बिमलासुर नामक यहाँ मतलब दैत्य को अपना भजन करता था अपना नित्य नियम से, उसके नित्य नियम से महादेव प्रकट हो गए, तो उसने अमर वरदान मांगा, तो उसको अमर वरदान बोले तथास्तु, पर उसमें बोले अगर किसी पराई स्त्री को जब भी छुओगे तो ये अमर वरदान नष्ट हो जाएगा। उसको अपने मतलब प्रकट करके उसको शिवलिंग दिए, वो शिवलिंग यही है, उनके हस्त से प्रकट हुआ है ये शिवलिंग, वो स्वयं शंभु। वो ये शिवलिंग अपने सर पे लेके ऐसा भजन करता था, कहीं भी रख के, वो इतना मात गया था। तो एक दिन एक ऋषि की कन्या आई भजन करने, उसको आकाश मार्ग से जबरन उठा के लेके चलने लगा। तो महेंद्रा पर्वत पे परशुराम भजन करते थे, वहाँ से परशुराम को आराध्य किया है, तो परशुराम प्रकट हुए हैं। तो परशुराम बिमलासुर का द्वंद्व युद्ध हुआ है 5000 वर्ष तक इस जंगल में। कितना? 5000 वर्ष तक इस जंगल में बिमलासुर और परशुराम का द्वंद्व युद्ध हुआ है। उस कारण से इस भूमि का नाम दूसरा द्वंद्व भूमि भी है। क्या?
और बिमलासुर का वध हुआ तो उसका मुंड यहाँ अपने महादेव के जस्ट सामने है, उसके ऊपर से सभी पैर शिव भक्त रख के जाते हैं और शिव का दर्शन करते हैं। यहाँ स्वयं शंभु है। स्वयं शंभु है तो मतलब कैसा, और परशुराम के हाथ से स्थापित है, नारायण के हाथ से स्थापित है। अगर इसका देखा जाए तो महिमा रामेश्वर इतना है। हाँ, नारायण डेली यहाँ जल चढ़ा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो हम सब तो एक बिरंजी हैं। अगर हम सबको अवकाश दे रहे हैं सेवा करने का तो अहोभाग्य है। ये महाराष्ट्र का धड़कन है, ये तुंगार नहीं धड़कन है। क्या यहाँ स्वयं शंभु है। इसको अभी कैसा, यहाँ टिकट तो उचित नहीं है, क्योंकि ये प्राचीन काल से मंदिर है। जब पहले के राजा इस चीज को दान दे दिए हैं, मालकियत है, तो मालकियत जगह में मैं महाराज को 1 मिनट के लिए रोकता हूँ, क्योंकि टिकट का महाराज बात की है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पर जब हम तुंगार क्षेत्र में आते हैं तो गेट एक बना हुआ है, उस गेट पर लोगों का टिकट लिया जाता है। एक आदमी का आने का 74 रुपए है, 4 व्हीलर का 150 रुपए है और बाइक का 100 रुपए है। तो सनातन प्रेमियों के लिए ये कहाँ तक उचित है, वही बापू बताएंगे अभी कि क्यों ऐसा हो रहा है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि टिकट यहाँ पर बंद हो। तो बापू आप बताइए। नहीं, यहाँ पे ऐसा देखा जाए तो 100 साल पहले चिमाचा राव अप्पा राजा थे इस नगर, इस क्षेत्र का। तो अपने गुरु जी को जीवंत समाधि मंदिर के ठीक सामने लगाया, उनके हाथ में तामपत्र लिख के डोनेट किए मंदिर को 1400 एकड़। अभी 1400 एकड़ नहीं है, अभी 34 एकड़ है। 34 एकड़ में भी अगर देखा जाए तो मंदिर का टिकट नहीं लगना चाहिए। क्या टिकट नहीं लगना? हाँ, इससे भी बड़े बड़े जंगल है, वहाँ कोई भी टिकट नहीं है मंदिर का। अभी ऐसा कौन सा जंगल है? यहाँ स्वयं शंभु है, आज से तो नहीं पब्लिक है, भगत है, वास्ता के साथ खिलवाड़ है। क्या एक चीज बताइए कि यहाँ पर ये मंदिर का नाम तुंगारेश्वर क्यों रखा गया? ये क्या है, मतलब कैसा है, तुंगारेश्वर इसलिए रखा है कि ये तुंग पहाड़ है, इसलिए जब महादेव है तो रेश्वर लग गया, तुंगारेश्वर लगा दिए। पर यहाँ स्वयं शंभु है, ये बिमलासुर के हाथों से स्थापित है। इसका देख रेख राजाओं ने नागाओं के हाथ में सुकृत किया था। अच्छा, हाँ। यहाँ पे कभी कोई ऐसी अलौकिक चीज देखने को मिली हो जो सामान्यतः से अलग हो, जिससे प्रतीत होता हो कि यहाँ भगवान शिव का वास है? क्योंकि जहाँ शिव रहते हैं वहाँ भूत पिशाच इनका भी डेरा रहता है। हाँ। उनके प्रिय है, उनके भक्त हैं ये सब। हाँ। तो ऐसा कभी महसूस हुआ? आप इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं तो? नहीं, हमें तो हर वक्त देवता दिखे हैं। अच्छा। वो तो भूतों को ही भूत दिखेंगे। अच्छा, है नहीं, मगर बहुत से आत्मा मेंटल होते मैंने देखा हूँ इस जंगल में। अनुचित समय में जो भी आएगा और दिनचर्या करेगा, उसको मेंटल होने में टाइम नहीं जाता। दूसरी बात, यहाँ के आदिवासी दारू पिएंगे, उसको महादेव परशुराम क्षमा करता है। बाकी दूसरा कोई भी कास्ट का दारू पी के आया हो, उसको मेंटल ही गति में देखने को मिला होगा। ये यहाँ का चमत्कार है। क्या शहर से इतनी दूर आप हैं, यहाँ कभी ऐसा लगा कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था में कुछ तकलीफ हो? नहीं, कुछ नहीं, कभी कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। शंभू के शरण में समस्या क्या हो सकता है? हर समस्या का निदान हो सकता है। परमानंद है। हाँ, परमानंद है। पहले छोटे घर में रहते थे, अब महादेव के घर में रहते हैं। तो पूरा संसार ही पूरा आपका घर। संसार ही है। पूरे संसार के मालिक जब आपको यहाँ बना दिए तो फिर पूरे संसार के मालिक। और जो नारायण के शरण में रहेगा तो उसको क्या कमी है? आप सब भी, हम तो कहूँगा सभी व्यक्ति नारायण के शरण में चले जाओ। वो भोलेनाथ का रक्षा कर रहे हैं भस्मासुर से, तो आपका भी रक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल। सर्वश्रेष्ठ मंत्र का उच्चारण करो, भोले भी खुश रहेगा और जगत पिता परमेश्वर भी खुश रहेगा। या तो राम राम बोलो। आप बोले एक चमत्कार, आप बापा सीताराम से जैसे जंगल में प्रवेश करेंगे, पूरा माया कट जाता है। आप इस बात का हर व्यक्ति महसूस करेगा, जहां तक ये चीज जाएगा।
बापा सीताराम के अंदर जैसे ही महादेव की तरफ घुसोगे जंगल की तरफ, वैसे ही आपका माया वहीं विनश्यति होता है। आप विभोर रहोगे यह जंगल में। फिर उतरने के बाद जिस तरह से बापा सीताराम डाकोगे ना, वैसे तुमको आपका खोपड़ी तुरंत माया से जकड़ लेगा, आप बिजी तुरंत हो जाओगे। ये चमत्कार इधर तो माया के साथ नेटवर्क भी छोड़ देता है। हाँ, इसलिए बोला गया न 1G न 4G, ओनली शिव जी। वाह, तो यहाँ सिर्फ शिव जी का नेटवर्क Only है। 1G, हाँ, बाकी किसी का नेटवर्क नहीं है। नहीं है। तो लास्ट में हम आते हैं, अगर नेटवर्क होता तो ये ट्रस्ट हमको पहले ही निकाल दिया होता। यहाँ शिव जी के नेटवर्क है तो हम सब पड़े हैं। महाराज जी हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और इंटरव्यू को यहीं पे कुछ देर में रोकेंगे। आपकी 2-4 पंच लाइन में आते जाते सुनता हूँ, भक्तों में बड़ी मशहूर है। हाँ। तो वही 2-4 पंच लाइन और हमारे समाज को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, इसी के साथ फिर हम लोग इंटरव्यू खत्म करेंगे। पहले समाज को मैसेज देकर फिर अपनी पंच लाइन आप 2-4 बताइए। हाँ। समाज को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, हम सब अपना दिनचर्या करते हैं, हमारे जगह पे जो भी आता है उसको सतमार्ग देते हैं। पहली बात तो कली काल है, माता पिता और गुरु का बात मानो, दोस्त का तो बात मानो ही कलयुग में मत। हम ये संदेश देना चाह रहे हैं, माँ बाप का जिस दिन बात नहीं मानोगे उस दिन से ही आपका दिन दुखी दिनचर्या चालू हो जाएगा। एक कली काल है। अपना वही 2-4 लाइन। तो पहले सर्वश्रेष्ठ माँ बाप को अपना ईश्वर और भगवान मानो। क्या उनको लावारिस जगह न मत भेजो जीने के लिए, खुद का हाथ पैर दबाओ। इससे बड़ा हम सबके पास कोई संदेश नहीं है। और इस तरह से और आज के डेट में अगर आप अपने पिताजी का पैर दबाओगे तो आपका बच्चा देखेगा तो शायद आपका पैर छू सकता है। न हेलो हाय डैडी बोल के वो ऑस्ट्रेलिया तुम इंडिया में मरो। क्या? हाँ, संस्कार बताओ। अगर हम अपने माँ बाप का पैर दबा रहे हैं निर्लज्ज होके तो हमारा बच्चा देखेगा। चलो पैर तो नहीं दबाएगा तो पर हॉस्पिटल तक जरूर आएगा। इतना तो अपने आप को कायम रखना सभी लोग। और उनके ही चरणों में जन्नत है। स्वर्ग बोलो, जन्नत बोलो। क्या? क्योंकि उनके ही मलमूत्र से एक काया का निर्माण हुआ है। आप पुराणों में भी देखे होंगे, सत्य है कि नहीं? बनूंगा, नेक बनूंगा, अच्छा बनूंगा, आपके जैसा पत्रकार बनूंगा, सामाजिक सेवक बनूंगा, जन कल्याण बनूंगा, संत बनूंगा, नेता बनूंगा। ऐसा हमने अरज करी है। ऐसा हमने अरज नहीं करी है कि समाज को कष्ट दूंगा। तो उस पग पे चलो। तो पहले ईश्वर अपने माँ बाप को मानो, फिर माँ बाप जैसा बता रहे हैं वैसा करो। क्या? बाकी दूसरा आपको यूज करने के लिए कलयुग में खड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं। और दोस्त सुदामा जैसा नहीं मिलेगा कली काल में कि आपके विपत्ति का भक्षण कर लेगा, उल्टा विपत्ति दे देगा। एक कली काल का खरू संदेश है। क्या? तो महाराज आपकी वो 2-4 लाइन जो हमेशा आश्रम में बोलते हैं, तो लाइन पंच लाइन, राम कहो आराम मिलेगा। हाँ, सत्य वचन है। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, जाने को शाक विमान मिलेगा। इसमें कोई संदेह और संशय नहीं है। जिसका गेट पास बाबा विश्वनाथ के मंदिर में हुआ है। हाँ? अकबर हार गया, दुनिया हार गया, ग्रह भी हार जाएंगे, सिर्फ वो भजन तो करो राम नाम का। क्या है? तो बापू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हम लोगों को जय जयकार हो, जय जयकार हो। पर राम शरण जो छोड़ेगा वो दुखी होएगा। रामचरित्र पे जियोगे, भले से राम नाम मत लो, रामचरित्र पे तो जियो। बस आपका जिंदगी स्वर्ग की तरफ जा रही है, इसमें कोई संदेह और संशय नहीं है। ओम नमो नारायण बापू। और मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि एक बार बिहारी बापू जी का समाधि और वो बापू का भजन स्थली अपने कैमरा में दिखाएं। ये देखना नहीं फोटो मेरा।
भजन चालू Sweet